आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है बट है फिटनेस के बारे में ही। हाल ही में एक नेता ने रोहित शर्मा की फिटनेस पे कमेंट किया और बोला कि वो ओवरवेट हैं और बहुत ही अनइम्प्रेसिव कैप्टन है। बहरहाल बाद में उनके सुर बदले, स्टेटमेंट भी बदली, जो बिल्कुल लाजमी था और होना ही था। मे बी उनकी अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स को लेके थोड़ी कम रही होगी, वरना वो ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं करते। और इनफैक्ट हमने पास्ट में भी देखा है, जब जब रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कुछ ऐसे मानसिकता के लोग जरूर आते हैं और उनकी फिटनेस पे सवाल उठाते हैं। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि साइंस एंड रिसर्च क्या बताती है बॉडी कॉम्पोजिशन, फिटनेस एंड परफॉर्मेंस के बारे में, और साथ ही में समझेंगे कैसे साइंस एंड रिसर्च भी बताती है कि रोहित द हिटमैन कैसे वन ऑफ द फिट प्लेयर में से एक हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि रोहित शर्मा की वो कौन सी एबिलिटी है जो उनको फिजिकली फिट तो बनाती ही है, बट कैसे उनको बेस्ट कैप्टन और बेस्ट लीडर भी बनाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज कम होना और मसल दिखना ही नहीं है। यह डिपेंड करता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और उस गेम के लिए स्पेसिफिक स्किल पर। इसके बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही रीजन है जब बात आती है बॉडी कॉम्पोजिशन वर्सेस फिटनेस की, तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स को ज्यादातर क्रिटिसाइज ही किया जाता है, क्योंकि ये मसल मास या एथलेटिक परफॉर्मेंस जैसे कि एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, इन सब चीजों को ये कंसीडर नहीं करता है। कई एथलीट ओवरवेट एंड ओबेस कैटेगरी में आते हैं बीएमआई की कैलकुलेशन में, मगर वो साइंटिफिकली फिट होते हैं। इसको मैं आपको एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल से समझाता हूं। जोना लोमू रग्बी के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आज तक के रहे हैं। उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच और उनका बॉडी वेट 119 किलोग्राम था। तो अगर मैं उनका बीएमआई चेक करूं तो बीएमआई का रिजल्ट ओबेस आएगा। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मोटे थे, और ये पिक्चर्स में आप क्लियरली देख सकते हैं उनकी फिटनेस। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर गेम के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अलग तरह के बॉडी टाइप भी होते हैं। जैसे कि सुमो रेसलर, पावर लिफ्टर एंड रग्बी प्लेयर का बॉडी फैट ज्यादा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एजाइल होते हैं। इनफैक्ट रिसर्च भी यही बताती है कि बीएमआई एथलीट्स के लिए फिटनेस का सही इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि कई एलीट परफॉर्मेंस का बीएमआई ज्यादा होता है मसल मास या फैट ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये उस गेम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट एक स्टडी में यह बताया गया कि अलग अलग तरह के गेम्स के लिए अलग अलग तरह की बॉडी कॉम्पोजिशंस होती हैं। इस स्टडी में बताया गया कि हायर बॉडी फैट परसेंटेज वाले एथलीट अपने स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस की वजह से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अब मैं इन सब रिसर्च एंड स्टडीज को दो सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। पहला एग्जांपल, सुमो रेसलर अकेबोनो टारो। हम सबको पता है कि सुमो रेसलर के साइज बहुत बड़े होते हैं और उनका बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत ज्यादा होता है। अकेबोनो टारो जो एक सुमो रेसलर थे, रिंग में उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी अनमैच थी और उनको एक डोमिनेट सुमो रेसलर माना जाता था। यही रीजन था कि वो योकोजुना, जो सुमो रेसलिंग में ग्रैंड चैंपियन टाइटल होता है, उस टाइटल को जीतने वाले वो पहले नॉन जैपनीज रेसलर बने। अब दूसरा सिंपल वही एग्जांपल रग्बी प्लेयर जोना लोमू से समझते हैं। जोना लोमू एक ट्रेडिशनल रग्बी विंगर से साइज में बड़े और हैवी थे। जैसा मैंने बताया कि उनकी हाइट थी 6 फुट 4 इंच और उनका बॉडी वेट था 119 किलोग्राम, जबकि रग्बी विंगर का एवरेज वेट लगभग 90 से 96 किलो के बीच में होता है। मगर 119 किलोग्राम होने के बाद भी वो अपनी स्पीड, पावर और गेम को डोमिनेट करने की एबिलिटी के लिए फेमस थे, और यही रीजन है कि उनको रग्बी के आज तक के ग्रेटेस्ट प्लेयर में से एक माना जाता है। सिमिलर वे रोहित शर्मा की फिटनेस उनके गेम एंड उनके रोल के हिसाब से टेलर्ड है। एक अच्छा बैट्समैन होने के लिए इंड्योरेंस, स्टेमिना और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ना कि लीन फिजिक। इनफैक्ट विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रोहित शर्मा के पास उन सबसे 1 सेकंड ज्यादा है किसी भी तरह का शॉट खेलने के लिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि उनके रिफ्लेक्सेस, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे बेस्ट है। यही सब चीजें रोहित को रो हिटमैन बनाती हैं। इनफैक्ट यो टेस्ट, जो प्लेयर की फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है, रोहित शर्मा हर बार उस टेस्ट को पास करते हैं। इकलौता प्लेयर जिसने 3 डबल सेंचुरीज ओडीआई के अंदर बनाई हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो कि है 264, जो कि कई बार पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाती हैं। इस तरह का तो उनका स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में शुरू में उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तब भी वो वापस पवेलियन नहीं गए और ना ही कोई गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए। इनफैक्ट उसके बाद भी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए इंडिया को ये ट्रॉफी जितवाई। 5 सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल, आईपीएल की 5 ट्रॉफीज, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल ट्रॉफी,
सब जिता चुका है ये इंसान इंडिया को। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो रोहित शर्मा को सबसे फिट और सबसे बेस्ट लीडर बनाती है। वो है उनकी मेंटल टफनेस, उनका पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, इनफैक्ट उनकी सिचुएशन हैंडलिंग टॉप क्लास है। जब तक रोहित शर्मा ग्राउंड पर बैटिंग करते हैं तो गेम अलग ही पेस पे चलता है, वो पूरे गेम को डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट कमेंटेटर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये सेम ही पिच है जिसपे ओपोनेंट ने पिछली बारी बहुत ही स्लो खेली है। इससे पता चलता है उनकी मेंटल टफनेस एंड कॉन्फिडेंस का। और रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटी की मैं क्या ही बात करूं। सौरव गांगुली ने एक चीज कई बार बोली है, अगर किसी बैट्समैन को बड़ा बनाना है तो उसको टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि तब उस प्लेयर के पास पूरा समय होता है, बॉल्स होती हैं, और इसी कारण ही वो अपना स्किल और अपना कैरेक्टर ग्राउंड पर दिखा पाता है। और ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बनाया सौरव गांगुली ने। मगर यहाँ बड़ी बात यह है कि आपने ऐसे कितने कैप्टन्स देखे हैं जिन्होंने यंगस्टर को टॉप ऑर्डर में चांस देने के लिए अपना बैटिंग ऑर्डर छोड़ दिया। बहुत ही कम लीडर और बहुत ही कम कैप्टन ऐसे देखने को पाए गए हैं आज तक। यही पहचान होती है एक निस्वार्थ और सच्चे लीडर की। रोहित ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अपनी बैटिंग पोजीशन को नीचे करते हुए बाकी अच्छे प्लेयर्स को चांस दिए। इनफैक्ट लास्ट मैच में तो खेले भी नहीं ताकि एक और प्लेयर को चांस मिले और कोई एक नया स्टार निकल के आए इंडिया के लिए। सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं फिर से वही चीज बोलूंगा, जो रोहित शर्मा के फिटनेस या स्किल के ऊपर सवाल उठाते हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कुछ कमेंट करना भी हमारा टाइम वेस्ट है। सो कोशिश करें ऐसे नेगेटिव लोगों से जितनी दूरी बना के रखें और रोहित शर्मा जैसे ट्रू लीडर से उनकी क्वालिटी सीखने की कोशिश करें और उनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।